और बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर दौरे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दूषित पानी से बीमार हुए मरीजों से मुलाकात करेंगे। राहुल के इंदौर दौरे पर सियासत भी तेज है। सीएम ने आरोप लगाया कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं सीएम। ये कांग्रेस कह रही है, राहुल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। और राहुल के दौरे पर अनुमति न देने को लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी यहां पर सवाल उठाए थे, उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन इस सबके बीच ये देखें तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इंदौर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों जो भागीरथपुरा इलाका है, जो कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ही विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर दूषित पानी की वजह से लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर सियासत गर्म थी। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। 25 साल की सरकार है, 25 साल की नगर निगम है, 30 साल 35 साल का सांसद है, एक गिलास शुद्ध जल नहीं दे सके और मौतें हुई। और उस वेदना को अगर ये समझ नहीं सकते हैं तो राहुल जी समझेंगे। और मैं समझता हूँ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने, और जैसा भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी के नए भारत में पीने का पानी नहीं दे सके, उसका तो देश में सवाल होने चाहिए। अरे कम से कम नगरीय निकाय के महाराष्ट्र के चुनाव से सबक सीख लेते और इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से बाज आ जाते। विकृत आरोप, विकृत राजनीति, और इस प्रकार की राजनीति, नकारात्मक राजनीति लगातार ये कर रहे हैं और इसी का जवाब इनको अलग अलग राज्यों की जनता दे रही है। हाँ, आपको विकास, सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनके क्रियान्वयन पर चर्चा करनी है, आप करें, लेकिन आप ये कर नहीं सकते। किसी घटना पर इस प्रकार की घटिया राजनीति आप लगातार करते हैं। और अच्छा हो कि आप कांग्रेस शासित राज्यों में भी कुछ इसी प्रकार की दूरबीन लगा लिया करें। तो कांग्रेस लगातार ये चाह रही थी कि राहुल गांधी खुद इंदौर पहुंचे, और आज उनके इंदौर पहुंचने का कार्यक्रम भी है, पहुंच भी चुके हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से ही। विपिन, राहुल गांधी 11:15 बजे उनका इंदौर पहुंचने का कार्यक्रम था, चूंकि 11:20 होने को हैं, तो क्या वो पहुंच चुके हैं? और दूसरी बात यह कि अभी भी मौतों को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस कह रही है कि 24 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार तो यही तय नहीं कर पाई कि 15 मरे कि 20 मरे। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं और यहां से बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां जो पीड़ित हैं जो उनसे मुलाकात करेंगे, जो मरीज भर्ती हैं दूषित पानी से। भागीरथपुरा का यही वो इलाका है जिस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर दूषित पानी से न सिर्फ सिस्टम बल्कि सरकार की लापरवाही के चलते यहां पर हाहाकार मच गया। 24 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अब तक 15 मौतों पर ही मांग रही है। राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तो ये वो जगह है, गलियां हैं, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 24 जो मृतक हैं उनके परिजनों के घर है बने हुए हैं। इसी घर में पहुंचेंगे राहुल गांधी कुछ देर बाद, बॉम्बे हॉस्पिटल के बाद। और यहां पर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका, सभी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन बात सिर्फ ये होती कि जिस तरह से 17 दिन बीत चुके हैं, लगातार मौतें जो है उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। पीछे के हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आम लोगों की यहाँ पर पूरी तरह से एंट्री बंद कर दी है। यहाँ भी बैरिकेडिंग का लगा दी गई है। और ये जो मृतकों के परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। और जो प्लान था उस प्लान के हिसाब से राहुल गांधी यहाँ पर 4 से 5 जो मृतक परिजन हैं उनके परिजनों से इन पूरे घरों में मुलाकात करेंगे। और पीछे के हिस्से में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से राहुल गांधी जब यहाँ पर आएंगे बॉम्बे हॉस्पिटल में जो मरीज हैं भर्ती, उनसे मुलाकात करने के बाद तो यहाँ से उनका रास्ता तय होगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर राहुल गांधी के दौरे को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं की जाए, क्योंकि इंदौर की जनता माफ नहीं करेगी। वहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि मृतकों के परिजनों के ये घर बने हुए हैं। देखिए, इस गली में जिस तरह के हालात हुए थे दूषित पानी को लेकर, जो न्यूज 34 ने लगातार दिखाया था कि कैसे यहाँ पर मौतें जो हुई हैं दूषित पानी को लेकर, यही वो घर है जो सामने दिख रहे हैं आपको। इन घरों में पहुंचेंगे राहुल गांधी और इन के जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी मीडिया से भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है न्यूज 24 को कि 1 से 1.5 लाख रुपए का चेक अलग से मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। इस बात की भी जानकारी अब तक सामने आई है। विभिन्न तस्वीरें भी आ गई हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे। साथ में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राहुल गांधी वहां पर नजर आ रहे इन तस्वीरों में। आप इस पर भी नजरें बनाए रखिएगा विपिन। लेकिन एक सवाल बहुत सीधा और साफ, इतने दिन हो गए, 24 लोगों की मौत हो गई, 3500 से ज्यादा बीमार हो गए, कुछ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।
लेकिन क्या भागीरथपुरा और इंदौर के बाकी हिस्सों में लोगों को साफ पानी मिल पा रहा है? क्योंकि अभी एक और वीडियो सामने आया है, नेता विपक्ष विधानसभा के उमंग सिंगार वो कह रहे हैं कि देखिए हाई टीडीएस का पानी अभी भी लोगों के पास जा रहा है, पानी नहीं साफ मिल पा रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। बिल्कुल आपने सही सवाल किया, क्योंकि न्यूज 24 ने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी इंदौर के इस भागीरथपुरा के अलावा बाकी अलग अलग हिस्सों की, जहां पर हमने बताया था कि कैसे पीने का पानी बाकी इलाकों में भी वो उस मात्रा में गंदा पानी आ रहा है दूषित पानी को लेकर। और उसी को लेकर अब आपको बता दें कि यहाँ प्रशासन अभी ये दावा कर रहा है कि इस पूरे इलाके में जो भागीरथपुरा में इस तरह की जो लाइनें खोद दी गई हैं, उस कांड के बाद जब दूषित पानी का मामला हुआ था, उसके बाद यहाँ 30% नर्मदा की पाइपलाइन में शुद्ध पानी का दावा अभी अब जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अभी बाकी 70% ऐसा हिस्सा है जहां पर अभी भी। विपिन, एक बड़ी खबर बता दें प्लीज, आप मेरे साथ बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत, 21 लोगों की डेथ। ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा, प्रशासन ने 15 लोगों को यह माना है कि वो दूषित पानी पीने की वजह से मरे हैं, उनकी मौत हुई है। प्रशासन ने यह माना कि 15 लोग दूषित पानी से मरे, 5 महीने का एक बच्चा भी इसमें शामिल है। यह अपने आप में एक बहुत सोचने वाला मामला है। 5 महीने का मासूम जिसको लेकर लगातार सवाल है। विपिन, नाउ ओवर टू यू। एक बार फिर से राहुल गांधी को मिलना था, लेकिन उन्हें सुरक्षा वजहों का हवाला देकर अंदर जाने से रोका गया है। बताया जा रहा है कि किसी पार्क में या किसी खुली जगह में वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, बीमारों का हाल जानने के लिए। अभी तक लोग अस्पताल में वहां भर्ती हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी यहाँ पर एक सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात करने की एक पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने उसको अनुमति नहीं दी। यहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर तय किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने अब इसके बाद जो प्लान जो बनाया गया है, पीछे के हिस्से में आपको दिखाने की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं कि राहुल गांधी यहाँ पर जो मृतकों के परिजन, क्योंकि 4 से 5 घर हैं जहां पर पहुंचेंगे, लेकिन मृतकों के परिजनों को इस पूरे पीछे के हिस्से के एक मैदान में इकट्ठा किया गया है और वहां पर राहुल गांधी उनसे मिलेंगे और वहीं पर राहुल गांधी उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि हालात क्या है। और इसके अलावा राहुल गांधी यहाँ पर बाकी इंदौर के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे हिस्से में आप देखेंगे तो छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस छावनी में पूरा इलाका बैरिकेड लगाकर यहाँ पर अंदर आने जाने वालों को बाकायदा चेक किया जा रहा है, क्योंकि पीछे के हिस्से में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत लिमिटेड लोगों को रखा गया है। और इस हालात को देखते हुए कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए इस बात पर नजर रखी जा रही है। दूसरी बात की 24 मौतों की जो बात सामने आई है, प्रशासन यानी एमजीएम की रिपोर्ट में, जो डेथ रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है या इस बात को प्रशासन ने माना है कि 21 मौतें हुई हैं, लेकिन 21 में से भी 4 जो मौतें हैं उनका कारण अभी प्रशासन की तरफ से अभी सामने नहीं आ पाया। यानी 15 मौतों को ही प्रशासन ये मान रहा है कि दूषित पानी से हुई है और इसको लेकर भी अभी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात और कि जब ये मामला 17 दिन पहले शुरू हुआ था तब 1 से 2 और 2 से करते हुए लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ा। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर पर सिर्फ 4 मौतों की पुष्टि की थी प्रशासन ने, उस और अभी भी सरकार 15 लोगों की मौत के मामले को ही मान रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका विपिन श्रीवास्तव, आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी, देखते रहिए न्यूज 24।